उस कविता का नाम मुझे बता दीजिए। पहले माइक बताइए। किसी को नहीं पता है? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। नोट करिए, इनकी जो सबसे प्रसिद्ध काव्य कृति है वो है मधुशाला। नाम सुने हैं? यस सर। लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। अच्छा ठीक है। इनकी जो प्रसिद्ध काव्य कृति है वो है मधुशाला। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1907 में बाबूपट्टी, प्रतापगढ़ जिले में। मधुशाला। हाँ मधुशाला, आप लोग सुने होंगे मधुशाला, सुने हैं ना? एक और इनकी कविता सुने होंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। एक चींटी भी कविता इनकी है। एक और इनकी कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। सुने हैं? सुने हैं? अच्छा। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। किसमिसी में है ना, बुक में? हाँ करो। देखो ये जो अग्निपथ इनकी कविता है, समझ रहे हैं? इस कविता का नाम क्या है? अग्निपथ। अगर अग्निपथ कविता का आप सीधे सीधे नाम देखें, केवल नाम पे जाए, तो अग्निपथ का मतलब होता है आग का रास्ता। अगर उसको तोड़ोगे, उसके शब्द का विग्रह करोगे, तो अग्नि माने होगा आग, पथ माने रास्ता। लेकिन क्या आग का रास्ता, ऐसा रास्ता कभी होता है? नहीं होता है। तो अग्निपथ यहां कहने का मतलब है हरिवंश राय बच्चन जी का कठिन रास्ता। क्या होता है? कठिन रास्ता। अब कठिन रास्ता कैसा होगा? रास्ते दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपको मंजिल तक पहुंचाएगी, एक जीवन के मंजिल तक पहुंचाएगी। तो जो आपके मंजिल तक पहुंचाएगी, गंतव्य तक पहुंचाएगी, वो कठिन रास्ते आप झेल जाओगे। लेकिन जो जीवन के मंजिल तक पहुंचने वाले रास्ते हैं, वो वास्तव में अग्निपथ होते हैं। अग्निपथ यहां कहने का मतलब है कि आपको इतने कष्टों से, इतने दुस्साध्य कष्टों से गुजरना पड़ेगा कि एक बार आप विचलित भी हो सकते हैं। लेकिन इस अग्निपथ कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी ने यह समझाने का प्रयास किया है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी कष्ट हों, हमें रुकना नहीं है। संस्कृत में एक श्लोक है, आप लोगों ने सुना होगा, न्यायात पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। ठीक? जाने तो ओपन मत करो, ना होगा। बुक छोड़ दो। बुक है किसी के पास? बुक लाओ, बुक दे दो। बुक दो बेटा, जाने दो। चलो आइए बैठ जाओ, रहने दो और जाने दो, परेशान ना हो। माइक ऑन कर देते हैं। तुम्हारे बोले माइक ऑन है। चलो, तो इस कविता के बारे में आप लोगों ने कुछ समझा कि नहीं, ये बताइए। देखो कविता की शुरुआत कुछ ऐसे है, कहते हैं अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कुछ समझ में आया? इस कविता का सार कुछ समझ में आया? जो समरी सेंट्रल आइडिया कुछ समझ में आई? किसी को कुछ पल्ले पड़ा? देखो पहले पैराग्राफ में हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि वृक्ष हो भले खड़े। अगर आप अपने जीवन के रास्ते पर चल रहे हैं,
आपका रास्ता बहुत दुर्गम है, बहुत दुस्साध्य है, बहुत कष्टों वाला है, तो भी आपको ऐसे परिस्थितियों में आपको आराम की आवश्यकता हो, तो हरिवंश राय बच्चन नजीर देते हुए कहते हैं कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े। आपके रास्ते में अगर आपको पेड़ दिखाई दे रहे हो और ऐसा पेड़ जो बहुत छायादार हो, बहुत बड़ा हो, लेकिन एक पत्र छाह भी मांग मत मांग, मतलब लेकिन आप अपने संघर्ष वाले पथ पर चलते हुए आराम की कल्पना मत करिए। आपको पेड़ अगर दिखता है, आपको घने पेड़ दिखते हैं, तो भी उस पेड़ से एक पत्ते तक की छाया आपको नहीं मांगनी है। क्यों? क्योंकि आपको अपने संघर्षों के पथ पर निरंतर चलते जाना है। बात समझ में आई? बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? दूसरा पैराग्राफ कहते हैं कि तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। मतलब तुम ये कसम खा लो, शपथ माने होता है कसम, हलफ। तुम ये कसम खा लो या प्रतिज्ञा कर लो। क्या कर लो? कि तू न थमेगा कभी। थमना माने रुकना। तुम अपने जीवन के पथ पर चलते हुए, अपने उद्देश्यों के पथ पर चलते हुए तुम कभी रुकोगे नहीं, और तू न थकेगा कभी। और ऐसा नहीं कि आपके मार्ग में यदि दुस्साध्य है, आपका मार्ग यदि कष्टप्रद है, तो आप रुक जाएं, आप थक जाएं। आपको ये भी नहीं करना है, और ये भी नहीं करना है कि मार्ग दुष्कर देख के हम अपने मार्ग को बदल के वापस लौट आए। तू न मुड़े गा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। आप ये कसम खा लीजिए कि हम अपने मार्ग पे अगर चल रहे हैं तो हम न रुकेंगे, न मुड़ेंगे और न थकेंगे। बात समझ में आ गई? ऐसे नहीं बैठा जाता क्लास में। ठीक, इसका मतलब क्या आप क्लास में नहीं है। ठीक है, देखिए आगे कहते हैं कि यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ अग्निपथ अग्निपथ अग्नि। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। इस दो लाइनों के माध्यम से कवि हम आपको ये बताना चाहता है कि ये जो जितनी भी बातें अभी तक हरिवंश राय बच्चन जी ने की है ना, कि तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, ये किसके बारे में की है? मनुष्यों के बारे में, आदमियों के बारे में, कि आपके संघर्षों भरा जीवन, मतलब ये बताया है कि यह जीवन वास्तव में काफी कठिनाइयों वाला है, वास्तव में काफी संघर्षों भरा है। तो कहते कि यह महान दृश्य, जीवन का यही दृश्य, जो जीवन लीला हमारी है वो यही है। वो क्या है? वो हमारी जीवन लीला यही है कि हमें संघर्षों से ही चलना होगा, संघर्षों के पथ पर ही चलना होगा। आप बिना संघर्ष किए अपने जीवन काल में आगे नहीं बढ़ सकती। इसी पे एक कहानी मैं आपको बताऊंगा। कहते कि अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, चाहे आपके जीवन में अश्रु स्वेद, अश्रु माने होता है आंसू, रक्त माने खून, चाहे आप भले ही खून के आंसू रोइए, समझ रहे हैं, लेकिन आपको अपने पथ से विचलित नहीं होना है। आपको त्याग करना ही करना है। बिना त्याग किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। इतना समझ में आ गया? यही इस कविता का सार है। इस कविता का सार ये है कि आपको अपने जीवन में कितनी भी कठिन समस्याएं आए, चाहे कितने दुर्गम रास्ते हों, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, आपको रुकना नहीं है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आप लोग सुने होंगे, सुने हैं? कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक कविता लिखी थी इसी तरह से। उन्होंने क्या लिखी थी? एक कविता लिखी थी। कुछ कविता इसी प्रकार से थी। वो लिखते थे कि बाधाएं आती है, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। समझ रहे हैं?
कुछ कविता को अगर आप टैली कराइए इस कविता से, तो ये कविता कहीं न कहीं उसी कविता पर सटीक बैठती है। यहां हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। यही बात कहते हैं ना। वहां क्या कहते हैं कि घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। समझ में आ गई बात? बोलिए, अगर इस कविता का सारांश आपको लिखने के लिए कहा जाए तो लिख लेंगे। इस कविता में किसके बारे में बताया गया है? मनुष्य के जीवन वृत्ति के बारे में। मनुष्य के बारे में नहीं बताया गया है, मनुष्य के जीवन में आने वाले संघर्षों से आगाह कराया गया है। मनुष्य के जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं उससे बताया गया है कि देखिए आपके जीवन में दिन प्रतिदिन कठिनाइयां आएंगी। जैसे अभी आप लोग हैं, आप लोग 9th में हैं, आपके भी जीवन में कठिनाइयां आएंगी। अभी आपने यूटी दिया है, फिर एनुअल एग्जाम देंगे, तो कठिनाइयों का दौर आप किसी भी परिस्थिति को समझ सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, आपको त्याग करना ही करना है। आपको क्या करना है? त्याग करना ही करना है। एक बार इसी तरह से चाणक्य का नाम सुने हैं आप लोग? और चंद्रगुप्त का नाम सुने हैं? चंद्रगुप्त कौन था? चाणक्य का स्टूडेंट। हाँ, चाणक्य का स्टूडेंट था। चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, तो अशोक के पापा भी चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे? समझ रहे हो ना? कम से कम बोलने से पहले सोचा करो कि क्या बोल रहे हैं। एक बार नंद वंश के राजकुमारी से चंद्रगुप्त को प्रेम हो जाता है, तो चाणक्य जो उनके गुरु होते हैं, आप लोगों ने चाणक्य की नीति सुनी होगी ना? तो चाणक्य उसको इस तरह से ट्रीट करता है जैसे एक दुश्मन अपने दुश्मन को ट्रीट करता है। लोग कहते हैं ना कि चाणक्य की नीति अपनाइए, तो चंद्रगुप्त को बहुत बुरा लगता है। ये कहानी इसी कविता से संबंधित है, क्योंकि चाणक्य चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट देखना चाहता है। चाणक्य की इच्छा क्या है कि चंद्रगुप्त क्या बने? भारत का सम्राट बने। और चंद्रगुप्त अपने पथ से हल्का सा विचलित हो रहा है। तो जब उसको नंदवंश की राजकुमारी से प्रेम हो जाता है, तो चाणक्य मना करते हैं कि ये गलत है चंद्रगुप्त, तुमको ये काम नहीं करना है, तुम्हारा काम कुछ और है। तो चंद्रगुप्त जाके चाणक्य से कहता है कि गुरुदेव, क्या जीवन जीने के लिए इतना त्याग करना जरूरी है? तो चाणक्य आंसर देते हैं, उनको उत्तर देते हैं, अगर इतना त्याग नहीं करते या इतना त्याग नहीं करना पड़ता तो भारत का हर एक व्यक्ति भारत का सम्राट होता। बात कुछ समझ में आई? मतलब आपके जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, चंद्रगुप्त को चाणक्य दिखाना चाहते थे कि ये जहां तुम जा रहे हो ये तुम्हारे जीवन में बाधा है, इस बाधा में तुम आधे होकर रह जाओगे। आपको अपने पथ से विचलित नहीं होना है। इस संपूर्ण कविता का सार यही है, यही हरिवंश राय बच्चन का सार है। इसी पे लेके वो कविता लिखते हैं कि वो है कविता, कौन सी कविता है भाई? डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, गिरती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। समझ रहे हैं ना? तो ये इस कविता का यही सार है ना कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत। आपको अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते जाना है। आपको किसी से उम्मीद नहीं करनी, आपको अपना अग्निपथ आपको अपने दुर्गम मार्ग खुद पार करने हैं। समझ गए आप लोग? किसी को कोई दिक्कत इस पाठ में, इस कविता में किसी को कोई दिक्कत, किसी भी कोई लाइन में कोई दिक्कत? इसका समरी लिख के दिखाओ। समरी कैसे लिखेंगे पता है? एक बार पहला पैराग्राफ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।
पहला पैराग्राफ है कि वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। देखो पहले पैराग्राफ में कवि कहता है कि यदि आपके रास्ते में, आपके जीवन काल में जितनी भी संकटें आती हैं, जितनी भी कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों के बीच में यदि आपको कोई सुखप्रद मार्ग मिलते हैं या कोई वृक्ष मिलता है, वृक्ष माने सुखप्रद मार्ग, तो उसके एक भी पत्ते की छां आपको नहीं लेनी। समझ गए? आपको अपने पथ को छोड़ के विचलित नहीं होना है, अपने पथ पर निरंतर चलते जाना है। समझ गए? अब किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे ये बताइए। इसको लिखने का पहले तरीका सुन लीजिए। अगर आपके परीक्षा में एक प्रश्न आ जाए तो आप लिखेंगे कैसे ये भी जान लीजिए। पहले तो आप ये लिखेंगे, ये काम कर रहा है कि नहीं? जैसे मान लीजिए आपको लिखने के लिए दिया गया कि अग्निपथ कविता का सारांश लिखिए, तो क्या लिखेंगे? पहले लिखिए अग्निपथ। मान लीजिए यहाँ आ गया कि अग्निपथ कविता का सारांश अगर लिखना है तो आप सीधे सीधे लिखिए कि प्रस्तुत कविता के रचयिता या लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इनका जन्म 1907 में हुआ था। छोटा सा 1-2-3 लाइन जीवन परिचय कवि या लेखक के बारे में दे दी जाती है। फिर इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह बताना चाहा है या कवि यह बताते हैं कि हमारे जीवन, फिर इस कविता का जो सारांश आपको समझ में आए उसको लिखिए। पहले 1-2 लाइन आपको कवि के बारे में देनी है, ठीक है? अब लिखिए आप लोग, बिना जल्दबाजी किए, मात्राओं की अशुद्धि नहीं करनी है और अच्छे से लिखना है। लिखिए।